अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं मैदे में लच्छा पराठा तैयार करने जा रही थी फर्स्ट टाइम। ज़्यादातर हम आटे में पराठा बनाते हैं, तो यहाँ पर मैदा मैंने फ़र्स्ट टाइम गूँदना शुरू किया और उसका मतलब मुझे आइडिया हो रहा था क्योंकि मैंने पिज़्ज़ा भी तैयार करना है, तो मैं चेक कर रही थी उसको। मैंने सोचा कि इसमें दूसरा वाला आटा भी ऐड कर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, इसी तरह से मुझे इसका आइडिया होना चाहिए कि ये सिर्फ मैदे को गूँदने में किस तरह से इसकी डो बनती है। जब मुझे लगा कि मेरे हाथों में ये चिपक रहा है और सर से ये लग रहा था मुझसे थोड़ा पतला हो गया, थोड़ा सा सिर्फ एंड पर मैंने दूसरा वाला आटा ऐड किया। फिर मैदा जो गूँधा हुआ था उसको मैंने घी लगाकर ऊपर ढक दिया उसको। जब आपने मैदे में पराठा तैयार करना है तो आपने क्या करना है, इसको 20 मिनट के लिए रख देना है। मैंने क्या गलती की, एक तो उसको अच्छे से गूँधा नहीं, दूसरा उसका इंतज़ार उसे स्टे करने नहीं दिया मैंने, और मैंने पेड़ा बनाना शुरू कर दिया। आपने ये नहीं करना। जब मैं इसको बड़ा कर रही थी तो वो फट रहा था, लेकिन आपने इसी से घबराना नहीं। बस आपने पतली लेयर जितनी हो सके हाथों से और बेलन से आपने इसको अच्छे से फैला लेना है इसको, तभी आप उसको सही से एडजस्ट कर पाएंगे। और बारीक बारीक सा लेयर होनी चाहिए, ठीक है। जितना हो सके आपने इसको अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद आपने घी हल्का सा घी लगाना है, क्योंकि ऑलरेडी भी इसके आटे के ऊपर लगा हुआ है। तो आपने ऑयल या घी जो भी जिससे भी आपने पराठा तैयार करना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घी लेता है ये वाला लच्छा पराठा। दूसरा वाला आटा आपने घी लगाकर उस पर थोड़ा सा छिड़क देना है, और जिस तरह से बल आपने डालने हैं वो आप अच्छे से गौर से देख लें। इस तरह से बल जितना आपकी लेयर 2-3 डल सकती, कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं। इस तरह से आपने इसको बल डाल देंगे। और मुझसे यहाँ पर भी एक गलती होगी, मैं कोशिश कर रही थी कि ज़्यादा बल डलें तो मैंने इसको घुमाना शुरू कर दिया। ऐसा आपने नहीं करना। आगे जाके आपको दूसरा जब मैं तैयार करूँगी ना, उसको मैंने इस तरह से घुमाया नहीं था, आपने भी इसको घुमाना नहीं। इस तरह से आपने अपने हाथों की उंगलियों से लंबाई में इसी तरह से रख लेना है। 2 से 3 मिनट आपने रख के फिर उसको इस तरह से बल डालने। यहाँ पर भी मैंने फ़र्स्ट टाइम जो बना रही थी मुझसे गलती हो रही थी, मैंने कुछ ज़्यादा ही लंबा इसको कर दिया, तभी बल भी ज़्यादा डाल रही थी। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा ना वो पेड़ा सख्त हो गया, जिसकी वजह से मैंने, क्योंकि इसको बेलन नहीं लगाना था बल डाल के, तो उस वजह से ये बहुत ही सख्त हो गया था आटा, और मैंने बेलन नहीं लगाना था। उसकी वजह से ये बड़ा ही इसने टाइम लिया मुझसे। अब आपके सामने ये भी मैं शेयर कर रही हूँ अपना एक्सपीरियंस। और जब मैंने दूसरा पराठा तैयार किया उसके सही से बल आए। बस पराठा मैंने थोड़ा बारीक रखा, क्योंकि ये वाला पराठा बहुत ना थोड़ा मोटा वाला रखते हैं लोग, तो ये पेड़ा जो मैंने किया ना ये सही हुआ था। आपने भी इस तरह से ज़्यादा बड़ा इसको नहीं करना और ज़्यादा बल देकर इसको दबाना है। गोल भी रहे, ताकि पेड़ा जब गोल नहीं रहेगा तो फिर आपका सही से पेड़ा नहीं होगा। फिर मैंने इसको बेलने की थोड़ा सा मैदा लगाया। मैदा लगा पे इसको मैं बेलने लग गई। जहाँ जहाँ से मुझे लग रहा था ठीक, बस इतना नहीं बेला, बस हाथ से इसको तवे के ऊपर मैंने फैला दिया इस तरह से। क्योंकि इतना मोटा पराठा मैंने नहीं खाना था, मैदा मैं नहीं इतना खाती। बस मैंने ये देखना था कि मैदा का पराठा मुझसे कैसे बनता है, और आम आटे में और मैदे के पराठे में क्या फ़र्क है। बिल्कुल आपने हल्की आंच पर इसको चम्मच से या जो भी आपके पास अवेलेबल है, आपने इसको दबाते रहना है और इस तरह से इसको हल्का हल्का पकाना है।
इस पराठे में बहुत ज़्यादा घी लगता है। मैं बहुत कोशिश करी थी कम से कम घी में हल्की आंच पे इसको बनाऊं, लेकिन ये पराठा बहुत ही क्रिस्पी और लज़्ज़त वाला बना था। आप भी मैदे में ज़रूर पराठा तैयार कीजिएगा। ये देखिए किस तरह से मैं करी थी, मुझे पता चला था अंदर से पक गया है ये बिल्कुल अच्छे से। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बस आपने एक बार तो ख़राब होगा ही, ज़ाहिर सी बात है, पहली बार आप ट्राई कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगी इससे भी अच्छा बनाऊंगी। तो ये थी मेरी बाइट जो आपके साथ मैं शेयर करती हूँ, और साथ मेरे हस्बैंड का भी दिल कर रहा है। इतनी मेहनत के बाद मैंने जब खाना शुरू किया तो मेरे हस्बैंड ने कहा मुझे एक एग बना के दो देसी का। मेरा भी दिल किया, और दाल से ज़्यादा मुझे एग के साथ मज़ा आया, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ा आया, यकीन जाने कि ये वाला पराठा बिल्कुल परफेक्ट सही लच्छा पराठा बना था, अंदर से पका हुआ और इतना क्रिस्पी टेस्टी। यार बहुत ही मज़ा आया मुझे। तो आप भी घर में इसी तरह से सर्दियों में नाश्ते करें और मेरे आने वाली सारी वीडियोस देखें। अल्लाह हाफिज़।